हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में बात करने वाले हैं कि रेलवे की तरफ से नया भर्ती का जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है और इस भर्ती में हम बात करने वाले हैं आपका टेक्नीशियन और जेई मतलब जूनियर इंजीनियर का। तो टेक्नीशियन के लिए जितने भी आईटीआई पास सभी छात्र फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि इसका लिंक भी एक्टिव हो गया है। तो आज की इस वीडियो में प्रॉपर डिटेल के साथ देखेंगे कि कौन कौन से लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, एज लिमिट क्या है, सैलरी स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है, आपका मेरिट लिस्ट कैसे बनेगा, एग्जाम पैटर्न पे होगा या फिर डायरेक्ट कुछ यहाँ पे अलग से क्राइटेरिया रखा गया। तो सारा डिटेल के आज की इस वीडियो में कवर करेंगे। वहीं अगर बात करें जूनियर इंजीनियर का, तो जितने डिप्लोमा होल्डर कैंडिडेट है जूनियर इंजीनियर के लिए फाइनली यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ये बिल्कुल आपका सरकारी भर्ती है, इसमें कोई भी ना थर्ड पार्टी का रोल है और ना ही आपका कॉन्ट्रेक्चुअल भर्ती के बारे में बात करें, ठीक है। ये आपका पूरा सरकारी भर्ती गवर्नमेंट भर्ती है जो आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले। तो पूरा डिटेल से देखेंगे कैसे कैसे करके आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। और ये जो भर्ती रिलीज किया गया है आपका NHSRCL। अब बहुत सारे छात्र को ये नहीं पता होगा कि NHSRCL क्या होता है। तो चलिए पार्टिकुलर वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले जो लोग भी चैनल पर फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन कर दीजिएगा ताकि रेलवे का पल पल का अपडेट आप सभी को मिलती रहे। डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। बहुत सारे अपडेट आपको जितने भी अपडेट आते हैं, चाहे मेरिट के रिगार्डिंग, न्यू रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग, कट ऑफ के रिगार्डिंग, ज्वाइनिंग के रिगार्डिंग, हर तरह का अपडेट आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे प्रोवाइड किया जाता है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सभी ग्रुप में शेयर करिएगा ताकि जितने भी छात्र रेलवे भर्ती का फाइनली यहाँ पे लंबे समय से इंतजार कर रहे थे तो सभी का इंतजार यहाँ पे खत्म हुआ और जितने कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल होंगे सभी कैंडिडेट को फॉर्म जरूर से जरूर अप्लाई करना चाहिए। तो जैसा कि आप सभी देख रहे हैं हम इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे आ गए हैं और ये जो भर्ती रिलीज किया गया है, देखिए ये जो भर्ती आपका रेलवे सेक्शन के तहत रिलीज किया गया है, ठीक है, रेलवे की तरफ से रिलीज किया गया है। पर रेलवे का ऑफिशियल साइट पे इसका अपडेट नहीं देखने को मिलेगा, इसलिए क्योंकि आप सभी को बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी होंगे जिन्हें अभी पूरा रेलवे भर्ती का नियम पता नहीं होगा। आप सभी सोचते हैं कि जो यहाँ पे ग्रुप डी हो गया या फिर जूनियर इंजीनियर हो गया, टीटी का हो गया, स्टेशन मास्टर हो गया, ठीक है, और भी जो यहाँ पर रिक्रूटमेंट आती है जो रेलवे का ऑफिशियल मतलब आधिकारिक साइट पे जो एडवर्टाइजमेंट पब्लिक किया जाता है सिर्फ वही आपका उतना ही भर्ती रेलवे में आता है। तो ये बिल्कुल आपका गलत है, ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपका जो भी रिक्रूटमेंट देखने को मिलता है वो आपका मात्र 65 से 70% ही भर्तियां होती है। बाकी जो यहाँ पे 30% भर्तियां होती है, 30 से 35% जो यहाँ पे वैकेंसी निकलती है वो आपको रेलवे डायरेक्टली ना निकाल के इनडायरेक्टली निकालती है। कहने का मतलब है कि जैसे जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं, ठीक है, कोई पुल बनाने का प्रोजेक्ट हो गया या फिर कोई आपका हाई स्पीड ट्रेन मैन्युफैक्चर का प्रोजेक्ट हो गया, ठीक है, रेलवे लाइन बिछाने का यहाँ पे काम हो गया। तो उस तरह का जो बड़ा बड़ा मेगा जो प्रोजेक्ट होता है वो रेलवे खुद ना करके, ठीक है, जो यहाँ पे सरकारी कंपनियां हैं उनसे यहाँ पे काम करवाती है और उन्हीं के तहत यहाँ पे हायरिंग निकाला गया है, ठीक है। तो जो ऐसे 25 से 30%, 35% भर्तियां होती है उनका भी जो आपका बिल्कुल सरकारी तरह का आपका काम होता है। जैसे रेलवे में आपको जो फैसिलिटी मिलता है, TADA, HRA, मेडिकल फैसिलिटी, ठीक है, सारा कुछ आपको इसमें भी फैसिलिटी वगैरह सेम कुछ देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर बात करें ये जो भर्ती आपका रिलीज किया गया है नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जो आपका हाई स्पीड जितने ट्रेन होते हैं उन सभी का जो भी यहाँ पे रख रखाव होता है, मैन्युफैक्चर के रिगार्डिंग होता है, ठीक है, मेंटेनेंस के रिगार्डिंग जो भी यहाँ पे काम होता है वो आपका नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से किया जाता है। और ये जो आपका सरकारी कंपनी है, ठीक है, लिमिटेड भले ही लगा हुआ है पर आपको जो भी फैसिलिटी मिलेगा, जो भी सुविधा मिलेगा एज ए रेलवे के मुकाबले और बेहतर मिलेगा, ना कि उससे कम, ठीक है। बाकी सारा कुछ आपको डिटेल से बताएंगे। तो देखिए रजिस्ट्रेशन आपको कैसे करना है। रजिस्ट्रेशन का जो डेट है यहाँ पे 2 मई से स्टार्ट हो गया सुबह 10 बजे से और लास्ट डेट का अगर वहीं पे बात करें तो लास्ट डेट आप सभी देख सकते हो कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फीस विल बी पेड बिटवीन, आपका यहाँ पे लास्ट डेट रखा गया है 31/5/2023 तक। सभी ऑल ओवर इंडिया के छात्र फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ये ऑल इंडिया भर्ती है, मेल फीमेल बोथ कैंडिडेट यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है, तो फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपको इसका ऑफिशियल साइट पे चले जाना है जो आपका नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड है। इसका ऑफिशियल साइट पे आपके जाके फॉर्म अप्लाई करना है, ठीक है। चलिए यहां पे सबसे पहले आपको बता देते हैं कि आखिर ये NHRCL है क्या। तो देखिए नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड इज ए ज्वाइंट सेक्टर कंपनी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड पार्टिसिपेट स्टेट गवर्नमेंट फॉर्म्ड फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ हाई स्पीड ट्रेन कैरिड प्रोजेक्ट इन इंडिया। तो देखिए इंडिया में जो भी यहाँ पे हाई स्पीड मतलब रेलवे का जो प्रोजेक्ट होता है वो सारा काम ही करती है। और यहाँ पे इसीलिए मैं फिर से बता दे रहा हूँ, ये मत सोचिएगा कि ये कॉन्ट्रैक्ट भर्ती है या फिर प्राइवेट सेक्टर का भर्ती है, बिल्कुल आपका प्योर सरकारी भर्ती है। जो आपका यहाँ पे देखिए ज्वाइंट सेक्टर है आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। उसके बाद अगर यहाँ पे बात करते हैं
कि भर्ती आपका कौन कौन सा डिपार्टमेंट से रिलीज किया गया। तो यहाँ पे देखिए नेम ऑफ द पोस्ट में आपको टेक्नीशियन का भर्ती देखने को मिलेगा और ये आपका पोस्ट कोड हो गया। पे स्केल का बात करेंगे तो देख लीजिए पे स्केल में आपका 35,000 आपका पे स्केल रहेगा, ठीक है। ST SC OBC WS और अनरिजर्व में टोटल मिला के यहाँ पे 8 सीट पे भर्ती निकाला गया है। जेई का भी भर्ती दिखाएंगे, पहले टेक्नीशियन जितने ITI पास सभी छात्र हैं पहले भर्ती को समझ लीजिए। उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं इसेंशियल क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट। उसके बाद आपको देखिए मेडिकल स्टैंडर्ड, जो रेलवे में मेडिकल स्टैंडर्ड मांगा जाता है सेम टू सेम यहीं पे आपको मेडिकल स्टैंडर्ड A1 और A3 यहाँ पे मेडिकल स्टैंडर्ड का क्राइटेरिया आपको देखने को मिलेगा। एज लिमिट का बात करें तो आपका एज लिमिट 20 से 40 साल तक आपका एज लिमिट रखा गया है, ठीक है। यहाँ पे इसेंशियल क्वालिफिकेशन जानने से पहले आपको जो जेई का यहाँ पे पोस्ट निकाला गया है जूनियर इंजीनियर का, उसमें भी आपको दिखा देते हैं। तो देखिए ये आपका जूनियर इंजीनियर का पोस्ट है जिसमें आपका 40,000 से यहाँ पे स्टार्टिंग सैलरी होगा और इसमें भी आपका जो भर्ती निकाला गया वैकेंसी निकाला गया 8 ही पोस्ट है, जिसमें अगर आपका बात करें डिप्लोमा या फिर बीटेक वाले जितने भी छात्र हैं, जो आपका अगर बात करेंगे स्पेसिफिक ब्रांच देख लीजिए कौन कौन सा है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड जितने भी यहाँ पे ब्रांच है, टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूट, ठीक है। इसके साथ साथ आपको यहाँ पे 4 साल का आपका यहाँ पे जिस भी आप ट्रेड से हैं, जिस भी ब्रांच से उसका 4 साल का एक्सपीरियंस आपको मांगा गया है, ठीक है। देखिए कुछ भर्तियां ऐसी आती है रेलवे की तरफ से जिसमें आपको फ्रेशर वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, पर कुछ भर्तियां 2-4% भर्तियां ऐसी भी आती है जिसमें यहाँ पे एक्सपीरियंस का डिमांड किया जाता है, ठीक है। तो जिसके पास भी एक्सपीरियंस होगा उन सभी के लिए यहाँ पे बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है इस भर्ती को क्रैक करने का। वहीं अगर बात करते हैं टेक्नीशियन के रिगार्डिंग, जो ITI पास है, जो 35,000 आपका पे स्केल रहने वाला है इनिशियल में 8 पोस्ट पे जो निकाला गया है, यहाँ पे देख लीजिए ITI का कौन कौन से पोस्ट वाले कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो ITI इन इलेक्ट्रीशियन, उसके बाद आपका इलेक्ट्रीशियन और इलेक्ट्रॉनिक्स स्लैश करके आपका कंप्यूटर ऑपरेटर में अगर बेसिकली बात करें तो यहाँ पे कोपा का ट्रेड का यहाँ पे इंडिकेट किया गया है, ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर से रिलेटेड आपका कोपा ही और यहाँ पे कोई भी ब्रांच जो ट्रेड है वो देखने को नहीं मिलता है। और डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग फ्रॉम ए गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड। तो ये सारे जितने भी ट्रेड है ITI के और जो डिप्लोमा का ब्रांच है वो सभी छात्र आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको यहाँ पे 4 साल का आपका ट्रेड एक्सपीरियंस होना कंपलसरी है, ठीक है। आपको यहाँ पे ट्रेड एक्सपीरियंस मांगा गया है, चाहे आपका प्राइवेट सेक्टर से हो या फिर सरकारी सेक्टर से हो, कोई भी सेक्टर से हो, आपका यहाँ पे ट्रेड एक्सपीरियंस जो है बहुत ही मायने रखता है। एज लिमिट के बारे में मैं पहले आपसे डिस्कस हो गया कि 20 से 40, और अगर डिप्लोमा होल्डर जेई के लिए बात करते हैं तो 20 से 45 साल आपका एज लिमिट यहाँ पे रखा गया है, ठीक है। और भी बहुत सारे पोस्ट इसमें निकाले गए हैं, जैसे असिस्टेंट मैनेजर का भी इसमें पोस्ट निकाला गया है, जो डिप्लोमा बीटेक वाले छात्र फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपका ITI वालों को मौका नहीं दिया गया है। असिस्टेंट मैनेजर प्लानिंग का भी है डिप्लोमा बीटेक का, असिस्टेंट मैनेजर ह्यूमन रिसोर्स से भी है, ग्रेजुएट वाले फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद सेम आप कोई भी पोस्ट के लिए अप्लाई करिए, चाहे आप ITI से अप्लाई कर रहे हैं, डिप्लोमा से अप्लाई कर रहे हैं, बीटेक से अप्लाई कर रहे हैं, ग्रेजुएशन से फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं, आपके पास सेम क्राइटेरिया एक्सपीरियंस का रखा गया है कि 4 साल का आपका पोस्ट एक्सपीरियंस होना चाहिए, ट्रेड एक्सपीरियंस होना चाहिए या फिर ब्रांच एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, चाहे कहीं का भी एक्सपीरियंस हो इसमें वैलिड होगा, ठीक है। चलिए और यहाँ पे बात करते हैं कि आपका जॉब प्रोफाइल इंडिकेटिंग वगैरह सारा कुछ बता दिया गया। देखिए एक्सपीरियंस में बेसिकली आपको क्या क्या मांगा जा रहा है या फिर जब एक्सपीरियंस के तौर पे आपसे क्या यहाँ पे जॉब प्रोफाइल वगैरह रहेगा। तो अगर बात कर लेते हैं टेक्नीशियन जो ITI जितने भी छात्र हैं उन सभी के लिए, तो यहाँ पे देखिए इंस्टॉलेशन ऑफ सिग्नल एंड टेलीकॉम इक्विपमेंट इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक्स इंटरलॉकिंग, तो ये सारा काम आपको कराया जाएगा। और टेस्टिंग एंड कमीशनिंग ऑफ दी S&T इक्विपमेंट, उसके बाद एक्सक्यूट ऑफ सिग्नल एंड टेलीकॉम कॉन्ट्रैक्ट, देन उसके बाद कोऑर्डिनेट विथ अदर वेजेस ऑफ दी मैनेजिंग इंटरफेस। तो ये सारा आपको यहाँ पे जो आपका जॉब प्रोफाइल है एक बार देख लीजिएगा। PDF का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप पे भी यहाँ पे सेंड कर दिया जाएगा, वहाँ पे भी जाके आराम से आप देख सकते हैं, ठीक है। आपका जो जैसे रेलवे में सिलेक्शन होता है सेम आपका यहाँ पे भी सिलेक्शन होगा। CBT आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। CBT एग्जाम में जितने भी यहाँ पे क्वालिफाइंग है यहाँ पे जो आपका मार्क्स बनेगा और नॉर्मलाइज मेथड से ही बनेगा। तो सारा कुछ रेलवे का ही क्राइटेरिया आपको फॉलो किया जाएगा। रेलवे का जो यहाँ पे रूल्स है, रेलवे का जो आपका सैलरी स्ट्रक्चर है, जो यहाँ पे अदर अलाउंस है, सारा कुछ आपको सेम वही देखने को मिलेगा, ठीक है। पे और यहाँ पे जो भी आपका है हाउ टू अप्लाई के रिगार्डिंग मैंने पहले ही आपको बता दिया है। फिर भी अगर इसके रिगार्डिंग आपके मन में जो भी डाउट होगा तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता सकते हैं।
ठीक है, तो एक बार ट्रेड को समझ लीजिएगा, और जिसके पास 4 साल का एक्सपीरियंस है वही छात्र फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि 4 साल से अगर घटा के अगर यहाँ पे जो रेलवे है कि 2 साल का अगर डिमांड करता तो बहुत सारे छात्रों को यहाँ पे मौका मिल सकता था, पर यहाँ पे 4 साल के लिए हुआ, फिर भी बहुत सारे कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई करेंगे। ऐसे अभी भी बहुत सारे ITI होल्डर हैं या फिर डिप्लोमा होल्डर है जिसके पास 4 साल 5 साल 6 साल का एक्सपीरियंस है। चलिए, उन सभी के लिए अच्छा यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है। बाकी इसके रिगार्डिंग आपके मन में जो भी यहाँ पे डाउट होगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर दीजिए ताकि रेलवे का पल पल का अपडेट आप सभी को मिलती रहे। फिर से मिलेगा आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।